बिकॉज आपको पता है कि अब आपका जो एग्जाम है वो अराउंड 1 मंथ बाद आपका एग्जाम है, तो मुझे लगता है कि पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, और इससे लिंक्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको जरूर पढ़ लेने हैं, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही क्वेश्चंस आते हैं, इतना समझ लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका HCF एंड LCM से, और अगर मैं 2023 के एग्जाम की बात करूं, है ना, तो इसमें HCF LCM से कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। तो मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, HCF और LCM से भी कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन और HCF एंड LCM इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यूपी पीसीएस का अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो सी सेट के लिए आप मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम तो पूरा पढ़ना है, और नंबर सिस्टम पे फोकस करना है आपको, HCF LCM पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम्स, इन सारे के सारे चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके अच्छे से करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन पे हम जरा ध्यान देते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज 25 एंड अदर फैक्टर ऑफ देयर LCM आर 14 एंड 15, सम ऑफ द नंबर्स, नंबर का हमें सम बताना है। तो क्वेश्चन में हमें HCF दिया गया है और HCF हमें दिया गया है 25, और दो नंबर्स का हमें रेशियो दिया गया है, दो नंबर का हमें रेशियो दिया गया है, कितना दे रखा है? 14:15, है ना। इसका मतलब यही है। अदर फैक्टर्स ऑफ LCM, अदर फैक्टर ऑफ LCM का मतलब ये हो गया कि जो नंबर्स हैं, जो एक्चुअल में नंबर्स जो है ना, उनका हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है, राइट। तो हमें दोनों नंबर्स का क्या बताना है? सम बताना है। अब एक बात समझना, अगर हम लोगों को नंबर निकालने हैं तो वो नंबर्स का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ नंबर, मतलब संख्या का अनुपात, मल्टीप्लाई बाय HCF, मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम दोनों के दोनों नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मुझे पहला नंबर निकालना है तो मैं बोलूंगा रेशियो कितना है? 14, HCF कितना था? HCF है 25, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 350। अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है तो HCF कितना है? 15, सॉरी, रेशियो कितना है? 15, HCF कितना है? 25, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 375। इनका सम पूछ रहा था हमसे, है ना, राइट, इन्हीं का हमसे सम पूछा था, कितना आ जाएगा? 725। 725 का मतलब ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों नंबर्स फाइंड आउट करूं, पहला नंबर भी और दूसरा नंबर भी, और दोनों को जोड़ लूं, क्योंकि मेरे से दोनों नंबर का सम पूछ रहा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सर ये है, डायरेक्ट हम ऐसे भी तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखो, डायरेक्ट ऐसे भी तो हम इन क्वेश्चन को कर सकते थे कि सर दोनों नंबर्स का रेशियो कितना दे रखा है? दोनों नंबर का रेशियो दे रखा है सर 14 एंड 15, तो 14 प्लस 15 का जो सम है उसको डायरेक्ट अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 29 मल्टीप्लाई बाय 25, मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? 725। तो दोनों रेशियोज को ऐड करो और HCF से मल्टीप्लाई करो, तो आप डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हो। जैसा करना चाहो वैसे कर लेना, ठीक है। अगर दोनों नंबर से निकालने हैं तो भी आप कर सकते हो, और डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता है तुमसे कि लार्जेस्ट नंबर बताओ या स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ठीक है। तो अगर इसी सेम क्वेश्चन में हमसे पूछता कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो हम बोलते हैं सर लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा ये। तो उसके लिए हमें बस क्या करना है? 15 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाता है। क्लियर? चलिए ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें दो तरीके से बताऊंगा। पहले इसका हम शॉर्टकट समझेंगे, ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन का शॉर्टकट समझेंगे, उसके बाद मैं इसका पूरा डिटेल मेथड भी बताऊंगा क्या होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ आफ्टर सेलिंग 30 पेन द सेलर ऑब्जर्व्स दैट प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार है जो कि 30 पेनों को बेच रहा है, ठीक है, 30 पेन उसने बेचे, और 30 पेन बेचने पर जो उसका प्रॉफिट हुआ वो 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ, है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या बोल रखा है कि भाई उसने कितना सेल करा है? तो सेल उसने करा 30 पेन, 30 पेन सेल करने पर उसका प्रॉफिट कितना आया भाई? 30 पेन सेल करने पर उसका प्रॉफिट आया 10 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। 30 पेन सेल करने पर जो उसका प्रॉफिट आया वो कितना आया? 10 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर आया। तो एक तो इसका शॉर्टकट होता है कि डायरेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए
आप इस शॉर्टकट को याद रखना कि अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा, टोटल सेल कितना किया उसने, माइनस प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ, ऊपर भी क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 100। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट शॉर्टकट है कि टोटल उसने सेल कितने की करी है, उस पर प्रॉफिट उसका कितना हुआ है, ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम आपसे पूछे भाई इसकी टोटल सेल कितनी थी, टोटल सेल कितनी थी, तो टोटल सेल करा उसने 30 में से प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ, तो -10, और टोटल प्रॉफिट भी 10 का था, मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 100। तो ये कितना आएगा, 10/20 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 50%, कि उसको जो प्रॉफिट हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में वो कितने का हुआ, वो हुआ 50% का। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, शॉर्टकट मैंने बताया, और इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। बट मैं इस क्वेश्चन का तुम्हें डिटेल भी बताऊंगा, तो डिटेल पे भी एक बार फोकस कर, क्लियर है, एक बार डिटेल पर भी फोकस करना कि डिटेल क्या होता है। चलो अब एक बार इसका डिटेल मेथड और समझो। देखो यार, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा जब हमें प्रॉफिट होता है, पर अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे उस केस में सर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो इस क्वेश्चन में पूरा है प्रॉफिट, तो हम इस फॉर्मूले पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में शॉपकीपर को प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, कितने आर्टिकल सेल कर रहा है, 30 आर्टिकल सेल कर रहा है, राइट, कितने टोटल 30 आर्टिकल सेल कर रहा है, किस प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर सेल कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 आर्टिकल सेल करे उसने सेलिंग प्राइस पर, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कितने का हुआ था, 10 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ था सेलिंग प्राइस पर। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस वाली टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, है ना, ये इधर आएगा, क्लियर है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, 30 सेलिंग प्राइस माइनस 10 सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा, 30 कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 20 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 30 कॉस्ट प्राइस, 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 2 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3 कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2। अब इससे क्या समझे हम लोग, इससे हम ये बात समझे कि सर कॉस्ट प्राइस का मतलब है 2 रुपए में खरीदा था, और सेलिंग प्राइस का मतलब है 3 में बेचा। तो कोई चीज 2 में खरीद रहा है और 3 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, है ना। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पर मल्टीप्लाई बाय 100। बोलेंगे सर 1 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है 2, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, 50% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें 2 तरीके से कराया है। एक हमारा कौन सा तरीका था, एक तरीका था हमारा सीधा शॉर्टकट, जो कि तुम्हें सीधा फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा मैंने इसका पूरा डिटेल मेथड भी आपको करा दिया है, ठीक है। सो आई होप ये दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यूपीपी से 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे या छोड़ के आए थे, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ टू डॉग्स स्टार्ट रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 7 मीटर with the speed of 2.5 meter per second and 3 meter per second, then how long will they take to be at the maximum distance। बोल रहा है कि 2 डॉग है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर रन करते हैं, ठीक है। मैं जरा बना देता हूं कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक डॉग, 2 डॉग है जो कि एक सर्कुलर पाथ पर रन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन पर। मान लो इस पॉइंट से ये चलते हैं, दोनों डॉग इस पॉइंट से चल रहे हैं। फर्स्ट डॉग चल रहा है इस डायरेक्शन में D1, और सेकंड डॉग चल रहा है इस डायरेक्शन में D2, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ का डायामीटर कितना है, सर्कुलर पाथ का
डायामीटर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 7 मीटर। अब अगर हमें डायामीटर 7 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस हो जाएगी 3.5 मीटर, आया ना? रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों के दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, मतलब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए, कितनी देर के बाद। तो अगर मैं बात करूं कि सर्कुलर पाथ में मैक्सिमम डिस्टेंस कब आती है, हाँ भाई, सर्कुलर पाथ के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? तो सर्कुलर पाथ में मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है ना सर, वो होती है डायामीटर। डायामीटर ही तो होगी भाई, मतलब डॉग 1 इस डायरेक्शन या इस पॉइंट पर आ जाए और डॉग सेकंड इस पॉइंट पर आ जाए, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मतलब अगर ये इस सर्कल के मिड पॉइंट पर आ जाते हैं, राइट, अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों यहाँ पर हैं तो क्या इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी? नहीं सर, नहीं होगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आएंगे तो क्या इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी? तो यहाँ से काउंट मत करना, इस पॉइंट से काउंट मत करना कि सर यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। यहाँ देखो ये तो शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर, है ना? यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्कल का कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता, सर्कल का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर मैं लाइन की बात कर रहा हूँ तो लाइन में एंड पॉइंट होते हैं हमारे दो, पर सर्कल के अंदर तो कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती। तो इतना दिमाग मत चला लेना अपना कि कहीं आपका दिमाग चल रहा हो सर यहाँ से दोनों डॉग चल रहे हैं, अगर मैं एक डॉग को यहाँ ले आता हूँ, एक डॉग को यहाँ ले आता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। नहीं, गलत सोच रहे हो, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ देखो ना, ये तो शॉर्ट हो गई ना। तो क्वेश्चन में क्या कब बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए इनके बीच में? ऐसा कोई बोला है? बोला गया कि सर्कुलर पाथ में बस इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों डॉग कहाँ हो? डायामीटर के दोनों एंडिंग पॉइंट पर हो। तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी इनके बीच में ये। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये टोटल लेंथ कितनी है? ये टोटल लेंथ कितनी है और इन्होंने इस टोटल लेंथ को कितनी देर में क्रॉस किया है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस। और सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2πr। 2πr जो होता है वो तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। तो या तो इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लो और उसके बाद आधा कर लो, या फिर पाई आर की वैल्यू निकाल लो। जैसे करना चाहो वैसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी तुम्हें पूरे सर्कल की लेंथ निकाल के उसका हाफ कर लेंगे, तो हमारे पास कौन सी लेंथ आ जाएगी? ये वाली लेंथ आ जाएगी। या फिर इस 2 को हटा लो, यहाँ से पाई आर की वैल्यू निकाल लो बस, ठीक है। केवल पाई आर की वैल्यू निकाल लो तो भी तुम्हारे पास ये क्या आएगा? सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस आ जाएगी, ठीक है। चलो, पर कोई बात नहीं, हम पूरा निकाल लेते हैं या फिर हाफ निकाल लो। तो ये हो जाएगी हमारे पास पाई आर का मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस कितनी आ जाएगी? 3.5। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आएगा? 11 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये हमारे पास 11 मीटर आ गई है। अब बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस 11 मीटर को इन्हें क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है हम लोगों का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दोनों डॉग्स ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो करी है 11 मीटर, और इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? स्पीड आ जाएगी सर इसका सम, इन दोनों स्पीड का सम। पहला डॉग जो चल रहा है वो 2.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और दूसरा डॉग जो चल रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो दोनों की स्पीड को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन्होंने 11 मीटर की डिस्टेंस को 2 सेकंड में क्रॉस किया। 2 सेकंड के बाद ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी एचसीएफ एलसीएम से था, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एचसीएफ एलसीएम से आपके एग्जाम में 2023 का जो सी सेट था यूपीपीसीएस का, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 40 एंड 2400 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर है। अब ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम पहले ऐसा कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो 3 संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इन 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें एचसीएफ गिवन है कितना? 40, और एलसीएम कितना है हमारे पास? 2400। तो अभी हमने इससे पहले समझा कि अगर हमें नंबर निकालना है तो नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था भाई? नंबर निकालने का फॉर्मूला होता था सर डायरेक्ट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ नंबर, ठीक है। तो हमसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर क्या होगा?
लार्जेस्ट नंबर। तो भाई सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर 5, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, नंबर थर्ड। HCF कितना है हमारे पास 40, तो 40 इंटू 5 करोगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 200। ठीक है, ये चीज मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाए। चलिए, ओके, ये भी भाई बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है आपके एग्जाम का। इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट कर लेते हैं। ये भी बहुत ही कम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए थे, और ये भी क्वेश्चन HCF LCM से है, और HCF LCM का ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर, तो LCM हमें दे रखा है, मैं लिख देता हूं, तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा शायद, x+1 और x² + 6x + 8। ठीक है, दो नंबर का LCM ये है, और हमें HCF कितना गिवन है, HCF हमें गिवन है x+1 एंड वन ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक नंबर हमें दे रखा है, पॉलिनोमियल बोल दो या फिर नंबर बोल दो, कि एक नंबर हमें दे रखा है इसका x² + 5x + 4, फाइंड द अदर, हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर तुम लोगों ने HCF LCM पढ़ा हुआ है, तो HCF LCM का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि दो नंबर के केस में उनके LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है या फिर मल्टीप्लाई जो होता है, वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि दो नंबर का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है, वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, LCM अरे भाई चेंज हो जा, ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होगा, नंबर 1 इंटू क्या होगा, नंबर 2। तो LCM है हमारे पास यहाँ पर कितना, x+1 x² + 6x + 8, और एक नंबर हमें दे रखा है x² + 5x + 4, और सेकंड नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर जो है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फैक्टर्स पढ़े थे तुमने 8th और 9th क्लास में, तो फैक्टर्स पढ़े होंगे, फैक्टर करने आते होंगे ना। मैं अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि x² प्लस कितना था हमारे पास 6x + 8 के फैक्टर कितने होंगे, तो याद होगा ना यार, कि सर ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई 8 हो, और ऐसे दो नंबर जिनका प्लस या माइनस करके क्या आ रहा हो 6 आता हो। ऐसे दो नंबर तुम्हें सोचने, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आता हो और प्लस और माइनस करके 6 आता हो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 × 2 8 होता है, और 4 + 2 6 होता है। तो सर इसका फैक्टर्स हमारे पास कितने बन गए, ये हमारे पास बनेगा x+4 और x+2, है ना, ये तो बनेगा। अब अगर तुम x+4 और x+2 को सॉल्व करोगे, तो देखो यही मिलेगा तुम्हें, यही मिलने वाला है तुम्हें। भाई x से मल्टीप्लाई करो पहले, तो यहाँ बोलोगे सर x² हो जाएगा, 2x आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर 4x आ जाएगा और 8 आ जाएगा। 2x और 4x को 8 ऐड करोगे, 2x और 4x को ऐड करोगे तो x² + 6x + 8। देखो यही तो आ गया सेम, यही तो आ गया सेम, बोलो हाँ यार सेम आ गया। तो फैक्टर्स करने आपको आते होंगे, एक बार मैंने फिर भी बता दिया है, राइट। तो इसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे अब, x+1 मल्टीप्लाई x+4 और x+2, ये इसके फैक्टर हुए थे। अब सेम एज इसके फैक्टर करो, सोचो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, प्लस करके 5 आ रहा है, तो हम बोलेंगे सर 4 × 1, है ना, 4 × 1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा इसको देखो, x² + 5x + 4, 4 × 1 और 4 + 1, तो 4 + 1 5 हो रहा है, 4 × 1 4 हो रहा है। तो यहाँ फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, x+4 x+1, और ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर। तो x+4 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास गड़बड़ बच गई हमारे पास। क्यों गड़बड़ बच गई है मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पर एलसीएम तो हमने लिख दिया, ये तो एलसीएम था ना केवल, एचसीएफ भी तो मल्टीप्लाई होगा, एचसीएफ भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना था x+1 आएगा, x+1 आएगा।
ठीक है, x+1 आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर x+1 और है, समझे ना। मैंने यहाँ HCF की वैल्यू नहीं लिखी थी इनिशियली, मैंने बस LCM लिख दिया था। ये HCF लिखना भूल गए थे, तो HCF और लिखोगे मल्टीप्लाई पर, ये HCF की वैल्यू x+1, तो x+1 यहाँ भी आएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो सेकंड नंबर हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बच गया x+2 और x+1। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x² + x + 2x + 2। ऐड करने पर आंसर आ जाएगा x² + 3x + 2। ऑप्शन ढूंढो भाई कहाँ पर है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, तो टेलीग्राम पर मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगा अभी। PDF से क्वेश्चन देख लेना और यहाँ से सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम तुम्हें दिख रहा होगा, राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस। नहीं दिख रहा है तो मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीजें तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो वहां से PDF से देख लेना। ये है लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार लिख देता हूं। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ a + b इक्वल टू है a/b + b/a, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a² + b² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a² + b² की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को वैल्यू फिटिंग से करना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि a और b को अगर मैं 1 1 पुट कर देता हूं, a और b को अगर हम लोग 1 1 पुट कर देते हैं, तो देखो क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ देखो 1 + 1 और 1/1 + 1/1, तो 2 = 2 हो गया। मतलब सर बिल्कुल सही है कि a और b को वैल्यू को हम 1 और 1 रख सकते हैं। तो हमसे a² + b² पूछ रहा था, है ना, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। आंसर 2, मतलब ऑप्शन सी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चल तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, जो कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जिनको भी UPPCS का भी एग्जाम है उनके साथ जरूर शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उनकी। ठीक है, और हम लोगों का एक ऑफलाइन बैच आ रहा है, ऑनलाइन बैच भी आएगा। तो ऑफलाइन बैच के लिए आप दिल्ली मुखर्जी नगर आ सकते हो। ऑनलाइन के लिए हम आपको भी एप्लीकेशन बता देंगे, वहां से आप ऑनलाइन बैच भी ले सकते हो। SSC, बैंक, रेलवे और CSAT का जो बैच होगा वो स्पेशल बैच होगा, बिल्कुल डिफरेंट। सेम